श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। हे नारायण, जो मेरे श्रोतागण इन वीडियो को देख रहे हैं उनके ऊपर तेरी भक्ति अपार कृपा हो, उनकी सदा रक्षा हो, उनके अच्छे कर्म हो, उनको भगवान की कृपा से उनके लोक परलोक दोनों ही अच्छे निकले। उनकी बच्चों की, उनकी पति पत्नियों की, बुजुर्गों की, बहू बेटियों की, नौजवानों की, बेटों की सदा रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मदेव भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय, श्री सीताराम जी की जय, श्री राधे कृष्ण की जय, गौरी शंकर की जय, सरस्वती ब्रह्मदेव की जय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ दुर्गा रक्षा करना माता जी। हमारे श्रोतागणों की भागवत कथा का पाठ 42। तमात्मनो अनुग्रार्थ प्रीत्या मत्स्या बपुरुधरम अजानन रक्षणार्थाय सप्रयासमनो ददे। तस्यादीनतरं वाक्यायमाश्रुत्य स महीपति कलशापशु निदायनां दयालुरन् आश्रमं। सातु त्रेकरात्रेण वर्धमानाकमण्डलो अलभ्य आयातमाकाशं वा इदमः महीपतिं। नाहं कमण्डलावसमिन् कृच्छं वस्तुमिहोत्सये कल्प वयोक सुविपुलं यत्रा निवसे सुखम्। स एनातत् अदाय नयादादो दंचनोदके तत्र क्षिप्ता मुहूर्तेन हस्त्रमवर्धत। नामाहितदलं राजन् सुखं वस्तु मुदच्चनं पृथु देहि पदं मां यत् तवाहं शरणं गता। तत् अदाय सा राज्ञा सिक्ता राजन् सरोवरे तदनावृतयात्मना सो अयं महामनो अवर्धत। नीतन्मे श्वासत्ते राजनूदकं सलिलोकसा निदेह रक्षा योगिने हृदय माम विदासिनी। इत्युक्त सो यन मत्स्यं तत्र तथा विदासिनी जलाशये संमितं तत्त्वं समुद्रे प्राक्षिपञ्जसम्। क्षिप्यमाणस्तमाहोदेमिः मामकराधया अदन्त्यतिबलावीर्मा न हो सन रस्तमहर्षि। राजा सत्यव्रत को इस बात का पता नहीं था कि स्वयं भगवान मुझ पर प्रसन्न होकर कृपा करने के लिए मछली के रूप में पधारे हैं। इसलिए उन्होंने उस मछली को रक्षा का मन संकल्प किया। राजा सत्यव्रत ने उस मछली की अत्यंत दीनता से भरी बात सुनकर बड़ी दया से उसे अपने पात्र के जल में रख लिया और अपने आश्रम पर ले आए। आश्रम पर लाने के बाद एक रात में ही
वह मछली उस कमंडल में इतनी बढ़ गई कि उसमें उसके लिए स्थान भी ना रहा। उस समय मछली ने राजा से कहा, अब तो इस कमंडल में मैं कष्टपूर्वक भी नहीं रह सकती, अतः मेरे लिए कोई बड़ा सा स्थान नियत कर दें जहाँ मैं सुखपूर्वक रह सकूं। राजा सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर एक बहुत बड़े पानी के मटके में रख दिया, परंतु वहाँ डालने पर वह मछली 2 ही घड़ी में 3 हाथ बढ़ गई। फिर उसने राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, अब यह मटका भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, इसमें मैं सुखपूर्वक नहीं रह सकती। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, इसलिए मेरे रहने योग्य कोई बड़ा सा स्थान मुझे दो। परीक्षित, सत्यव्रत ने वहाँ से उस मछली को उठाकर एक सरोवर में डाल दिया, परंतु वह थोड़ी ही देर में इतनी बढ़ गई कि उसने एक महामत्स्य का आकार धारण कर उस सरोवर के जल को घेर लिया और कहा, राजन, मैं जलचर प्राणी हूँ, इस सरोवर का जल भी मेरे सुख पूर्वक रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे किसी अगाध सरोवर में रख दीजिए। मत्स्य भगवान के इस प्रकार कहने पर वे एक एक करके उन्हें कई अटूट जल वाले सरोवर में ले गए, परंतु जितना बड़ा सरोवर होता उतने ही बड़े वे बन जाते। अंत में उन्होंने उन लीला मत्स्य को समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र में डालते समय मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत से कहा, वीर, समुद्र में बड़े बड़े मगर आदि रहते हैं, वे मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप मुझे समुद्र के जल में मत छोड़िए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।